में बस मैं ही हूँ। कुछ साल पहले माँ चल बसी और उसके 1 साल बाद पिताजी भी चले गए। खेत में काम करती हूँ, उनसे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं उसी से गुजारा करती हूँ। आज खेत से ही लौट रही थी जब वो लड़के मेरे पीछे पड़ गए। अच्छा हुआ जो आप रास्ते में मिल गए, वरना पता नहीं आज मैं अपने घर तक कैसे पहुंचती। अरुण उसकी बात सुनकर बिल्कुल चुप हो गया। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या जवाब दे। थोड़ी देर बाद श्रुति चाय का प्याला लेकर आई और अरुण के हाथ में थमा दिया। वैसे आपके परिवार में कौन कौन है? आपको देखकर तो लगता है कि आप शादीशुदा हैं। नहीं नहीं, शादीशुदा तो बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई खूबसूरत सी लड़की मेरी जिंदगी में आना चाहे तो मेरे दिल के रास्ते हमेशा खुले हैं। दरअसल बहुत देर से एक बात कहना चाह रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आप बहुत खूबसूरत हैं। इतनी खूबसूरत लड़की का इस तरह अकेले रहना सही नहीं लगता। मेरे साथ शहर चलो, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। आप तो शहर के पढ़े लिखे बाबू हैं, मुझ जैसी गांव की लड़की से शादी क्यों करेंगे? मुझसे ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें मत कीजिए। अरे चिकनी चुपड़ी बातें नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ। तुम बहुत खूबसूरत हो और सच में मन कर रहा है कि तुमसे अभी इसी वक्त शादी कर लूं। अरुण धीरे धीरे श्रुति की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने उसके पल्लू को छुआ, अरुण को जोरदार झटका लगा और उसका हाथ बुरी तरह जलने लगा। ये क्या हो रहा है मेरे हाथ को? अरुण ने घबराकर अपना हाथ संभाला और श्रुति की तरफ देखा, लेकिन उसी पल श्रुति धुएं में बदलकर अचानक गायब हो गई। अरुण के चेहरे का रंग उड़ गया। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? ये मेरा वहम है, ऐसा नहीं हो सकता। वो ऐसे सामने से गायब नहीं हो सकती। अरुण ने पूरे घर में नजरें दौड़ाई, लेकिन श्रुति कहीं नजर नहीं आई। डर से उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो दरवाजे की तरफ भागा, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक उसके कानों में पायल की छन छन सुनाई दी। अरुण ने पीछे मुड़कर देखा। वहां श्रुति खड़ी थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर लंबा सा घूंघट था। वो धीरे धीरे अरुण की तरफ बढ़ रही थी। तो तुम्हें क्या हो गया? इतना लंबा घूंघट क्यों लिया है? और तुम अभी कहाँ गायब हो गई थी? श्रुति ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उसके ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। एक झोंके से उसका घूंघट हट गया। अरुण ने जैसे ही उसका चेहरा देखा, उसके होश उड़ गए। उसका चेहरा भयानक था। जगह जगह से मांस निकला हुआ, आंखें लटक कर बाहर निकल आई थी। उसका खूबसूरत शरीर अब फटे मांस के टुकड़ों में बदल चुका था। वो अरुण को देखकर